पैकेजिंग के अंदर क्या सिखाया जाता है? हर एक पैकेजिंग के प्रोडक्ट्स का टेक्निकल डिटेल्स सिखाया जाता है। जब इंडस्ट्रियल पैकेजिंग डिजाइन करते हैं उसके लिए एक मशीन आती है कॉल्ड वाइब्रेशन टेस्टर। लिटरली 2 टन 3 टन 4 टन का मटेरियल उसके ऊपर रखते हैं। इट वाइब्रेट्स फॉर 30 मिनट्स। इट मीन्स 900 किलोमीटर्स ऑफ रोड ट्रैवल। कोई भी पैकेजिंग मटेरियल की इतना सॉलिड टेस्टिंग होता है फिर भी इतना सामान टूटा हुआ आता है। सस्टेनेबल पैकेजिंग क्यों बोलते, क्या है इसका मतलब? बहुत सारे लोगों ने ना इसका पैकेजिंग इंडस्ट्री में ना ऐसा हवा बनाया। यू कैन नॉट डिफाइन कि प्लास्टिक इज नॉट सस्टेनेबल एंड इवन यू कैन नॉट से पेपर इज सस्टेनेबल। अल्टीमेटली पेपर बनता तो पेड़ से ही है। आप पेड़ काट रहे हो और उसको बोल रहे हो सस्टेनेबल है। आपके हिसाब से एंटरप्रेन्योर को इम्पैक्ट बनाना ज़्यादा जरूरी या फिर स्केल करना उसको बहुत इंपॉर्टेंट है? अगर स्केल करोगे तो ही इम्पैक्ट होगा। जितना आप पब्लिसिटी से दूर रहोगे उतना ज़्यादा आप स्केल कर पाओगे। हर कंपनी की एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो है सेल्स। तो अगर आप पैकेजिंग को बहुत स्टाइलिश और यूनिक वे में किया जाए तो कितना इम्पैक्ट और कितना सेल्स इंक्रीज कर सकती है? एफएमसीजी मार्केट देखेंगे, डीमार्ट के इसमें जाओ या मॉल में जाओ ना, आपको शेल्फ में सबसे अच्छा जो दिखेगा ना वही दिखेगा। संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका द फाउंडर्स ड्रीम के अंदर। नमस्ते सर। संदीप जी, एक बात अपन स्टार्ट करते हैं कि ना, कभी कोई जब इंडस्ट्री बनती नहीं नहीं तो किसी चीज़ का जन्म होता है। तो मुझे ऐसा याद है कि जब अमेज़ोन जब मार्केट में आया, बहुत धड़ल्ले से अमेज़ोन फ्लिपकार्ट जब ई कॉमर्स कंपनी आना चालू हुई, तो कॉरुगेटेड बॉक्स जो पैकेजिंग मटेरियल है उसका भी जन्म हुआ। यस, जो बॉक्सेस है वो इतने निकलने लगे मार्केट में, इतने निकलने लग गए जो पहले नहीं दिखा करते थे, और अचानक से उसका बिजनेस जो है वो 100 गुना तक बढ़ गया। करेक्ट। करेक्ट सर। तो संदीप जी, आज अपन आपके बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। आप कहाँ से आते हो, आपका बैकग्राउंड क्या है, और अभी आप राइट नाउ क्या कर रहे हैं? मेरा नाम संदीप खोत है। मैं कोल्हापुर से आता हूँ। मैंने इंजीनियरिंग किया एग्रीकल्चर में। उसके बाद मैंने मेरा मास्टर्स किया पैकेजिंग में। उसका भी एक स्टोरी है। अगर हमको टाइम मिलेगा तो आई टेल यू हाउ आई लैंड इनटू पैकेजिंग इंडस्ट्री। बट मैंने मास्टर्स किया पैकेजिंग में फ्रॉम आईआईपी मुंबई। इट इज़ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग मुंबई। 2008 में मैंने कंप्लीट किया। कैंपस से आई जॉइन कंपनी कॉल सिग्नोड इंडिया लिमिटेड। सो सिग्नोड इज़ बेसिकली अमेरिकन एमएनसी। इट्स फॉर्च्यून 1000 कंपनी। इसमें मैंने प्रोडक्ट डेवलपमेंट किया, देन मार्केट रिसर्च किया। अगर आपने देखा होगा अभी पूरा पेप्सी के बॉटल्स पूरा श्रिंक फिल्म में आते हैं। ये पहले करोगेटेड बॉक्सेस में आते थे, तो वो करोगेटेड बॉक्सेस का श्रिंक में लाने का मेरा सबसे बड़ा असाइनमेंट सिग्नोड में था। वाह। देन मैंने कुछ कुशनिंग प्रोडक्ट्स लॉन्च किए। देयर इज़ कंपनी कॉल्ड स्टोरोपैक। उसका और सिग्नोड का टाई अप होने के बाद उसके पूरे प्रोडक्ट्स हमने इंडिया में लॉन्च किए। उसका मार्केट रिसर्च से लेके पूरा प्रोडक्ट डेवलपमेंट तक काम किया। मैंने एक प्रीस्टेज फिल्म कॉल्ड मीमालाइट हमने लॉन्च किया। उसका पूरा पैन इंडिया का डेवलपमेंट मैं देखता था। देन 2011 में मुझे सिग्नोड में ही चैनल सेल्स का अपॉर्चुनिटी मिला और फिर मैं चैनल सेल्स में आया। सो 2011 से 2017 में मैं चैनल सेल्स में था एंड फॉर्चुनेटली आई बिकम अ चैनल पार्टनर फॉर सिग्नोड इन 2017। बट ये पैकेजिंग के अंदर भी मास्टर्स होती है? नहीं है। दिस इज द ओनली इंस्टीट्यूट हु प्रोवाइड्स एजुकेशन इन पैकेजिंग। नाउ आई थिंक देयर इज वन प्राइवेट इंस्टीट्यूट कॉल्ड SIES इन नवी मुंबई, बट व्हेन आई हैव डन इट, इट वाज द ओनली इंस्टीट्यूट एंड इट इज सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑटोनोमस। मतलब मेरे को लगता नहीं शायद बहुत लोगों को पता होगी बात ये। अब बहुत कम लोगों को पता है। यस, बहुत कम लोगों को। और ये बहुत निश क्या बोलते हैं, एजुकेशन में दिस इज वेरी निश। नाउ IIP हैज स्टार्टेड इंजीनियरिंग आल्सो इन पैकेजिंग बिकॉज you know that packaging is now part and parcel of everybody's life. So a lot of things are happening in packaging. जैसे जैसे हम आगे जाएंगे तो ये पैकेजिंग में क्या सिखाते थे? मतलब थोड़ा सा, अगर इंजीनियरिंग में तो पता है बुक्स पढ़ाई जाती है, आपको कोडिंग वोडिंग सिखाई जाती है, तो पैकेजिंग के अंदर क्या सिखाया जाता है? ऑफ कोर्स कोडिंग तो नहीं है, बट पैकेजिंग में पूरा हर एक पैकेजिंग के प्रोडक्ट्स का टेक्निकल डिटेल्स सिखाया जाता है। सेकंड एस्पेक्ट इज डिजाइनिंग पार्ट। थर्ड एस्पेक्ट इज प्रिंटिंग। सो उसमें हमको एक पैक डिज़ाइन करना है वो सिखाते हैं। उसके बाद उसका प्रिंटिंग कैसे करना चाहिए वो दिखाते हैं। उसके आर्टवर्क कैसे बनाते हैं वो सिखाते हैं। इसका पूरा इंजीनियरिंग के थ्रू वो चीज़ सिखाते हैं। उसके बाद उसका टेस्ट कैसे करना है। सो एक एग्जांपल देता हूँ बहुत अच्छा, कि हम लोग जब इंडस्ट्रियल पैकेजिंग डिज़ाइन करते हैं उसके लिए एक मशीन आती है कॉल्ड वाइब्रेशन टेस्टर।
उसके ऊपर उसको रखते हैं, लिटरली 2 टन 3 टन 4 टन का मटेरियल उसके ऊपर रखते हैं। इट वाइब्रेट्स फॉर 30 मिनट्स, हॉरिजॉन्टल भी होगा, ऐसा भी होगा, ऐसा भी होगा। इट मीन्स 900 किलोमीटर्स ऑफ रोड ट्रैवल। So within 30 minutes you can do a taste of which takes 900 kilometer of road travel in truck. कोई भी पैकेजिंग मटेरियल की इतना इतना सॉलिड टेस्टिंग होता है। होता है। देन देयर आर inclined impact टेस्ट, एक ऐसा सामने एक वॉल के जैसा है, आप यहाँ से छोड़ते हो उसको और वो जाके उसके ऊपर हम्म। एकदम ऐसा सडनली उसके ऊपर जाके थ्रो होता है एंड इट कम्स बैक। सो ये होता है बिकॉज जब भी बहुत सारे बड़े बड़े पैलेट्स ट्रक में जाते हैं, सडन जब ब्रेक लगता है तो ये मूवमेंट होता है। सो वो इम्पैक्ट चेक करने के लिए भी वहाँ पे टेस्टिंग्स अवेलेबल है। देन देर आर ड्रॉप टेस्ट, कि अगर मान लो कोई भी शिपमेंट, आपने अमेजोन का नाम लिया, तो वो अमेजोन का कहीं ना कहीं कुरियर के थ्रू जाता है। यू डोंट हैव एनी कंट्रोल कि वो ऐसा ही लेके ऐसा रखेगा, तो ऐसा लेके ऐसा छोड़ भी सकता है। सो इसके लिए ड्रॉप टेस्ट भी किया जाता है। हर कॉर्नर में उस बॉक्स को चेक किया जाता है ड्रॉप करने के बाद कि क्या अंदर का प्रोडक्ट मेरा सेफ है या नहीं है। पर ऐसा देखा जाता है तो बहुत सारी कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग कर रही है भी इसकी, कोरुगेटेड बॉक्स ही बोलते हैं इसको, आई गेस, पैकेजिंग वाला, राइट? करोगेटेड बॉक्स एक प्रोडक्ट है। देन देर आर मोनो कार्टन्स, देर आर फिल्म्स, देर आर लैमिनेट्स, देर आर लैमिनेट ट्यूब्स, देर आर पेट बॉटल्स, देर आर कैप्स। हजार तरह से, मतलब हजारों टाइप के प्रोडक्ट्स है पैकेजिंग के। इवन मुझे भी 100% प्रोडक्ट्स नहीं पता होंगे, एंड nobody will have that kind of knowledge in packaging. बट ये जो पैकेजिंग वाला जो बॉक्स होता है, आप बोल रहे हो उसकी टेस्टिंग होती है, तो सारी फैक्ट्रीज थोड़ी टेस्ट करती है उस चीज़ का। कंपलसरी है सर, करना ही पड़ेगा। फिर भी इतना सामान टूटा हुआ आता है, आप देखोगे बॉक्स बॉक्स में सामान टूट जाता है। वो फिर इट इज़ अ पार्ट ऑफ गैप ऑफ सप्लाई चेन, यू कैन से। या फिर स्पेक्स बोला है अलग और सप्लाई अलग हुआ, या फिर कुछ ऐसा क्या बोलते हैं, कंट्रोल के बाहर का कुछ अगर चीज़ हो गया होगा उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के साथ, तो होता है। अभी ऐसा नहीं हुआ है कि डैमेजेस जीरो हुआ है। यस, स्टिल देयर आर डैमेजेस मेनी कंपनीज आर फेसिंग। वो कभी जीरो नहीं हुआ है, ना कि होगा। इवन एप्पल का फ़ोन का भी डैमेजेस आता होगा, आपने उसका पैकेजिंग देखा होगा। राइट, वो तो बहुत ज़्यादा हार्ड है ना उसका, तो एप्पल का जो आप खोलते हो उस बॉक्स बहुत हार्ड होता है उसका। उसका बॉक्स कोई फेंकता भी नहीं है, अच्छा, फेंकिए। इतना अच्छा बॉक्स है। आप देखेंगे एक दूसरा सब फ़ोन का बॉक्सेस लोग फेंकते हैं, एंड इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ पैकेजिंग, कि वो इतना अच्छा पैकेजिंग है कि लोगों को फेंकने का इच्छा भी नहीं होता। सो इतना पावर है पैकेजिंग में। उतना प्रीमियम पैकेजिंग बनाया कि जब उसको आप खोलते हो तो बहुत स्लोली खुलता है, फिर एकदम शक ओपन होके खुलता है। कि आप कितना प्रिसाइज पैकेजिंग होता है, तो उसकी इंजीनियरिंग में तो माहौल है। सिखाते हैं। उसका देखो सर, बेसिक क्लियर होता है। अगर हम बोलेंगे कि मैं फिजिक्स में ग्रेजुएशन किया है, इसका मतलब मुझे सारा फिजिक्स आता है, ऐसा नहीं होता है। हम वो सीखते हैं, उस फील्ड में काम किया तो वो चीज़ अप्लाई करते हैं। राइट। सो जितना आप इंडस्ट्री में उस फील्ड में काम करोगे, तो वो एक्सपीरियंस आते 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 आपको बहुत अच्छा नॉलेज आएगा। अच्छा, अभी सस्टेनेबल पैकेजिंग बहुत चल रही है। सर ये सस्टेनेबल आप पहले समझने की कोशिश करते हैं सस्टेनेबल पैकेजिंग क्यों बोलते हैं, क्या है इसका मतलब? सर सस्टेनेबिलिटी ये सिर्फ पैकेजिंग का नहीं है। हम बोलते हैं कि मेरा वेट सस्टेनेबल होना चाहिए, मतलब एक बार मैंने वेट लॉस किया तो मैं वहाँ पे सस्टेन करना चाहिए। सो बेसिक उसका आप अगर समझेंगे तो सस्टेनेबिलिटी, बहुत सारे लोगों ने ना इसका पैकेजिंग इंडस्ट्री में ना ऐसा हवा बनाया है, बहुत ऐसा बनाया है। हर कोई बोलता है कि मैं सस्टेनेबल हूँ, आई एम इनटू सस्टेनेबल पैकेजिंग। यू कैन नॉट डिफाइन कि प्लास्टिक इज नॉट सस्टेनेबल, एंड इवन यू कैन नॉट से पेपर इज सस्टेनेबल, बिकॉज अल्टीमेटली पेपर बनता तो पेड़ से ही है। आप पेड़ काट रहे हो और उसको बोल रहे हो सस्टेनेबल है। सो ये बहुत बड़ा डिबेट है, बट मैं ये मानता हूँ कि हम लोग जो काम कर रहे हैं वो ये काम कर रहे हैं कि जो वुडन, डायरेक्ट वुडन इंडस्ट्री में यूज़ होता है पैकेजिंग के लिए, उसको हम लोग रिड्यूस कर रहे हैं। क्योंकि एक मैंने पेड़ काट के उसका बहुत सारा पेपर बना, और वो पेपर बार बार रिसाइकल होता है। सो अगर मैं ये पेपर यूज़ करूँगा ना, तो पेड़ थोड़ा सा कम कटेगा। तो हमने परसों एक मेरा आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू शेयर माई सक्सेस स्टोरी इन वन ऑफ द फोरम वेयर डॉक्टर विल्यूमिनी वॉज अवेलेबल। तो उस प्रेजेंटेशन में मैंने बताया था कि सर 4 साल का अगर मेरा कुछ अचीवमेंट बिजनेस में है, तो वो मेरा टर्नओवर या मेरे प्रॉफिट्स नहीं है। इसके ऊपर एक चीज़ है कि हमने अराउंड 5400 ट्रीज
बचाए हैं थ्रू माई पैकेजिंग। लोग उड़न में बहुत बड़े बड़े उड़न के बॉक्सेस में ना पैकिंग करते हैं। सो उसका कैलकुलेशन होता है कि 20 क्यूबिक फीट ऑफ वुड इज इक्वल टू 1 ट्री। तो हमने कैलकुलेशन किया कि ऐसा कितना क्यूबिक फीट हमने पिछले 4 साल में बचाया है, और उसको डिवाइड बाय 20 किया। इट इज कमिंग 5400 प्लस ट्रीज हमने बचाए हैं। सो वी आर प्राउड कि मेरा टीम सस्टेनेबिलिटी के लिए काम कर रहा है। कैसे काम करती, थोड़ा और इलोबरेट करोगे अगर हमारी ऑडियंस के लिए, मतलब आपकी पैकेजिंग किस तरह से काम करेगी? फॉर एग्जांपल हम कंपनी कॉल्ड काम करते हैं, बहुत अच्छा लेवल पे हम काम कर रहे हैं। तो उनके कुछ पंप्स है, पंप्स वाटर पंप्स। सो लोड इज अराउंड 1.5 टन। सो 1.5 टन का कोई माल है तो लोग सोचते नहीं है कि यार ये ना पेपर में पैक हो सकता है ना। बट नाउ देर इज अ टेक्नोलॉजी, देर आर वेरी हेवी पेपर के बोट्स विच कैन सस्टेन 1.5 टन, 2.5 टन, 3 टन्स का लोड। पेपर बोर्ड्स। हाँ, so that is corrugation. So we are into that same. So what we have done is we have kept the platform same and we have converted entire body into our corrugation, and that strength is equal to wooden ka strength, and we have converted that. Now what is working well since last 2.5 years. और वो भी वापस रिसाइकल होता है? वो एक्सपोर्ट होता है तो वहाँ पे रिसाइकल होगा, वो जहाँ जिस कंट्री में जाएगा वो उसको वापस क्रश करके पेपर का मिल उसको वापस पेपर बनाएगा। तो एक नॉर्मल, मतलब जो भी कोरिगेटेड बॉक्स लेते हैं अपन, उसकी प्राइसिंग और आपकी प्राइसिंग में क्या डिफरेंस आ जाएगा फिर? नहीं, कोई प्राइसिंग में फर्क नहीं होता, देर इज नो डिफरेंस। प्राइसिंग में कोई अंतर नहीं होता है। ऑफ कोर्स हम लोग जो हेवी बोर्ड जो यूज़ करते हैं ये वर्जिन पेपर से बनाया होता है, मतलब डायरेक्ट ट्री से जो पल्प आया और पल्प से जो पेपर बना वो स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो उसका रेट थोड़ा ज़्यादा होता है। वापस वो जब रिसाइकल होगा तब उसका रेट कम होगा। राइट, तो कैसे, मतलब थोड़ा इसमें और इलोबरेट करते हैं, जैसे मतलब कौन सा पेड़ होता है, कैसे पल्प आता है? इंडिया में रिटेल पेपर नहीं होता है, ये पूरा इम्पोर्टेड होता है। सो वहाँ पे जब होता है, जब ऑस्ट्रेलिया की बात करें हम लोग, तो वहाँ पे जैसा हमारे यहाँ पे राइस का फार्मिंग होता है, वहाँ पे ट्री का फार्मिंग होता है। राइट। और वो हर चीज़ ट्रैक होती है कि इस फार्मिंग का इस नंबर का पेड़ कट करके उसका ये पल्प बन के उसका ये रील बनाया हुआ है, इसका पूरा ट्रैक होता है। मतलब इंडिया के इंडिया में नहीं होता है, हम लोग वो पूरा इंपोर्ट करते हैं बिकॉज इंडिया में होता ही नहीं है, इंडिया में रिटेल पेपर बनता ही नहीं है। नहीं, फिर तो पेड़ बचाने की बात कहाँ से आ गई सर इसमें? क्योंकि तो फार्मिंग हो रही है, आप जितना बना रहे हो उतना कट रहा है, जो चीज़ें बन रही है आपके पास इंडिया में ही, आपने बना दिया उसको। एक ट्री में एक ही बॉक्स बनेगा, बट उसका जब हम पेपर में कन्वर्ट करेंगे ना तो 200 बॉक्स बनेंगे। नहीं, फिर भी थोड़ा सी, मतलब जैसे मान लो कि मैं राइस बना रहा हूँ आज यहाँ पे इंडिया के अंदर, राइस में बना के उसको एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, तो राइस तो मैं कितना ही बनाऊंगा, एक्सपोर्ट कर दूंगा, ये तो फायदा ही है, जितना इंडिया एक्सपोर्ट करेगा उतना फायदा है। ऐसे ही किसी भी देश की जो अर्थव्यवस्था है वो एक्सपोर्ट पे डिपेंड करती है कि कितना ज़्यादा एक्सपोर्ट आ रहा है। अब आपने शायद बोला कहाँ से आ रहा है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से आ रहा है, तो ऑस्ट्रेलिया का एक्सपोर्ट इंडिया में बढ़ रहा है। सो फॉर देम इट इज मतलब क्या बोलते हैं, वो उनका कमाई है या उनका वो बिजनेस है कि वहां पे पेड़ कट करके उससे पल्प निकाल के उससे पेपर बनाना। बट वो फार्मिंग कर रहे हैं। वो हाँ, और वो पेपर हम लोग इंपोर्ट करके यहाँ पे उसके बोर्ड्स बनते हैं। तो पूरे इंडिया में ऐसा ही होता है, पूरे इंडिया में जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, हम कहीं भी रिटेल पेपर इंडिया में नहीं बनाते। कोई नहीं बनाता, आप श्योर हो इसमें? हाँ, हमको परमिशन ही नहीं है, वी डोंट हैव परमिशन इंडिया में। वो अपन को लेना ही पड़ेगा वहां से, तभी काम होगा, अदरवाइज काम नहीं हो सकता। तो ऐसे कोई इंजीनियरिंग लगाई आपने, कोई ऐसा मैकेनिज्म लगाया जिसकी वजह से सब कुछ हो रहा है, जो आपने बोर्ड बनाया? नहीं नहीं नहीं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। देयर आर लॉट ऑफ सप्लायर्स हु मेक दैट बोर्ड, ओनली वी केम इनटू अ प्ले, या फिर हमारा जो एक्सपर्टीज अगर हम बोल सकते हैं तो वो डिजाइनिंग होता है। डिजाइनिंग में सो हम लोग उसका जो डिजाइनिंग करते हैं प्रॉपर बाय यूजिंग द साइंस कि कितना लोड आएगा, एक कंटेनर में कितना पैलेट्स जा सकते हैं, कितने प्रोडक्ट जा सकते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली यहाँ से वो चीज़ हम एक्सपोर्ट करने वाले हैं। कोई भी एक ऑटोमोबाइल का पार्ट है उसको हम लोग एक्सपोर्ट करने वाले हैं। सो मेरा कस्टमर्स का एक केस स्टडी था कि अभी 40 ही पैलेट जाते हैं, उसके हब्स है वो 40 ही जा रहे हैं, उसको हमने 78 किया क्योंकि हमने पूरा हमारा डिज़ाइन चेंज किया, उस प्रोडक्ट का प्लेसमेंट ही चेंज किया पैलेट पे। इट इज़ ऑलमोस्ट डबल विद द सेम प्राइसिंग, with the same cost, with the same transportation cost. Now he is sending 78. So this is how we work.
इंडिया के अंदर मतलब यही बोला जाता है कि डिज़ाइनिंग एक्सपर्ट है इंडियन में। यस। मतलब मैं बहुत सारे जैसे चिप मैन्युफैक्चरिंग और जैसी भी बात करता हूँ तो बोलते हैं कि यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कम है बट डिज़ाइनिंग का प्रोसेस हम लोग बहुत ज़्यादा करते हैं। पर आप इस बिज़नेस में क्यों आए? मतलब आपने पढ़ाई इस बिज़नेस में क्यों करी? मतलब कहाँ से आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिली ये सब चीज़ों की? सर मेरा एक्चुअल सपना था कि मैं आईआईटी खड़गपुर से मास्टर्स करूँ। मैं 3rd ईयर में भी अटेम्प्ट दिया था, 4th ईयर में भी अटेम्प्ट दिया था, बट आई फेल्ड। मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ और फिर था कि अभी क्या करना है? तो इंजीनियरिंग से भी मेरा जैन इरिगेशन करके एक कंपनी है, उसमें कैंपस प्लेसमेंट हुआ था, मैं मेरे घर आया था। मेरा एक दोस्त है जो मुंबई बेस्ड सचिन घोरपड़े करके एक फ्रेंड है। अ, उसको एक बार बोला था हमने, हमारा ऐसा ही डिस्कशंस चल रहे थे कि क्या करना है यार अभी आगे। उसका आईआईटी में हुआ था, आगे क्या करना है, क्या करना है? फिर एक एक दिन ना एक मेरा जो कॉलेज है ना, दापोली में है, वो कॉलेज बहुत फेमस है फॉर आईआईटी, क्योंकि वहाँ से ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक वहाँ का ही आता है। मेरे बैच का भी फर्स्ट रैंक हमारा ही था, मेरा ही बैचमेट था। तो वो होने के बाद एक तो जिनका सिलेक्शन हुआ है उनको थोड़ा एप्रिशिएट करते हैं और जिनका नहीं हुआ है उनको मोटिवेशन के लिए लोग बोलते हैं। तो हमारे एक प्रोफेसर ने बोलते-बोलते बोला, "यार नहीं हुआ तो क्या हुआ आईआईटी में? आप देखो हम लोग फूड प्रोसेसिंग में हैं।" बिकॉज़ आई हैव डन एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। तो फूड टेक्नोलॉजी में कुछ देखो, वो जो भी फूड प्रोडक्ट्स है उसको पैकेजिंग कैसे किया जाता है, उसमें अपॉर्च्युनिटी कुछ है क्या देखो। वहाँ से पैकेजिंग क्लिक हुआ। किसी ने बताया आपको? हाँ, नहीं उन्होंने बोला कि उसमें अपॉर्च्युनिटी ढूँढो क्या है, बिकॉज़ नोबडी वाज़ अवेयर। तो उस टाइम पे ना बड़े-बड़े वो डे कंप्यूटर नहीं होते थे पीछे वाला ऐसा बड़े वाले, तो हम लैब में जाके चेक किया, पैकेजिंग टाइप किया। पहला ऑप्शन आया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग, क्लिक किया तो इट्स इन अंधेरी। तो मेरा जो फ्रेंड है वो सचिन घोरपड़े घाटकोपर में उसका घर है, तो वो यहाँ पे आया था। उसको बोला यार या एक बार जाके आईआईपी चेक करो क्या है। वो आया तो देखा तो कैंपस का लिस्ट, कैडबरी, एचयूएल, पीएनजी, जॉनसन एंड जॉनसन, गोदरेज। तो उसने बोला यार ये अच्छा है, करो। फिर हमने फॉर्म भरे। तो हम 5-6 लोगों ने फॉर्म भरे थे जिनका आईआईटी में सिलेक्शन नहीं हुआ। उसमें से फिर आईआईपी में मेरा सिलेक्शन हुआ। 2-3 लोगों का सिलेक्शन हुआ था बट मैंने फिर जॉइन किया। क्योंकि मुझे आईआईटी ही करना था, उसके बाद कुछ मैंने सोचा ही नहीं था। तो आज कोई लगता है तकलीफ होती है कि नहीं हुआ नहीं, नहीं आज उल्टा अच्छा होता है कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। है? ये हर एंटरप्रेन्योर बोलता है कि ठीक है नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। नहीं, नहीं ये चीज़ अच्छा हुआ मेरे लाइफ में। आई एम नॉट सेइंग कि आईआईटी खड़गपुर में होता तो कुछ खराब होता, बट ये मेरा खराब नहीं हुआ, रादर अच्छा ही हुआ, है ना? मगर टफ तो बहुत रहा होगा मतलब आपके लिए लाइफ में मतलब कि जैसे मतलब आप आईआईटी में जाना चाह रहे थे, पढ़ाई आपने करी। देखो सर, मैं एक मेरा ये सुनाता हूँ आपको। जब मेरा अ, 10th हुआ, हुँ, तो मुझे सिर्फ 67% मार्क्स थे। 10th में। इंग्लिश में आई स्कोर्ड 39 आउट ऑफ 100। सो आप समझ सकते हैं मेरा इंग्लिश क्या होगा, बिकॉज़ हमारे गाँव में ये पूरा एजुकेशन हुआ है। मेरा टीचर्स को मैं दोष नहीं दूँगा, मेरा पढ़ाई वैसा वीक रहा है इंग्लिश का, बट माय मार्क्स वाज़ गुड, है ना? बाकी सब्जेक्ट्स मेरे अच्छे थे। मेरे जो बड़े भैया हैं, वो 12th में ना बहुत कम मार्क्स लाए थे एंड ही वाज़ वेरी स्टूडियस। मैं वैसा नहीं था। मैं बहुत मस्तीखोर, खेलने वाला, माय मेन स्पोर्ट वाज़ रेसलिंग एंड कबड्डी। तो मेरे अंकल बोले, "यार आप साइंस मत करो, मेरे भैया को नहीं जमा तो आपको क्या जमेगा? आप तो छोड़ ही दो।" तो हमारे घर में ये था कि नहीं आप कॉमर्स जाओ और हमारे यहाँ पे थोड़ा-सा पॉलिटिकल लोगों के डेयरीज़ और ये सब होते हैं, उसमें आपको लगा देंगे। पत संस्था वगैरह आपको पता है कुछ? कॉर्पोरेट बैंक्स जो पॉलिटिशियंस के होते हैं, उसमें लगा देंगे। आप साइंस-वाइंस छोड़ो। बट मैं 9th में डिसाइड किया था कि नहीं यार मुझे साइंस करना है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग करना है, आईआईटी करना है। क्योंकि मेरे एक कज़न ने किया था। फॉर्म के लिए भी भरने के लिए भी मेरे घर वालों ने मना किया था। लिटरली मेरे मतलब मेरे अंकल कुछ खराब नहीं है, बट उसका पर्सपेक्टिव उस टाइम पे ऐसा था, लिटरली मेरे ऐसा मुँह पे थ्रो किया था मेरे जो मैंने फॉर्म लाया था कि नहीं करेगा तुम। फिर हमने किसी और से भर के लिया फॉर्म, साइंस के लिए गए, लिटरली कुछ भी समझ में नहीं आता। मुझे सिर्फ आता था ही, शी, इट, दे, इट वाज़, वेयर ऐसा। नॉलेज का स्पेलिंग भी मुझे लिखने के लिए नहीं आता था, मुझे नहीं पता था कि के साइलेंट होता है। हुँ, हुँ। मैं कैसे-तैसे सैटरडे तक रुका और मेरे घर में मैं आया, अभी भी मेरे इसमें ना ये आ रहे हैं, बूँदस आ रहे हैं। मैं मम्मी को देख के रोना ही चालू किया। फिर उसने बोला, "क्या हुआ?" बोला, "यार मम्मी सब ना टीचर्स इंग्लिश में ही बात करते हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। मेरा दोस्त का किसी का शाम को आके मैं नोट्स लेता हूँ और वो लिखता हूँ।
कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। उसने सिर्फ एक चीज़ बोला था, संदीप इतना तुमने झगड़ा किया है घर पे, तुमको करना है कि नहीं करना है? बोला यार करना तो है। बोला उठो जाओ रोना बंद करो, अगर तुमको करना है ना तुम करेगा। पता नहीं उस सेंटेंस में क्या ताकत था। मैं आया वापस, के बी विरकर का डिक्शनरी लिया, रोज आता था, चालू रट्टा मारना चालू, रट्टा मारना चालू। मुझे 11 का फर्स्ट सेमेस्टर में 42% था, सेकंड सेमेस्टर में 94 था। वाह। आई वॉज इन स्कॉलर स्टूडेंट इन वारणा नगर कॉलेज। मुझे एक 12th के लिए स्पेशल टीचर अलॉकेट किया गया। 12th में तो ऐसा हालत था, फिजिक्स केमिस्ट्री 40 आउट ऑफ 40, 40 आउट ऑफ 40, 40 आउट ऑफ 39.5 ये मार्क्स थे। आई स्कोर 88 इन 12th का फाइनल। थोड़ा मैथ्स में ये हुआ और मुझे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में एडमिशन मिला साइंस के। मतलब आपसे बात करते ये बात तो प्रूव हो गई है कि मतलब जहाँ चाह है वहाँ पे रहा तो मिल ही जाता है। 100% कोई डाउट ही नहीं उसमें। अफर्मेशन बोल सकते हैं, डेडिकेशन बोल सकते हैं, डिटर्मिनेशन बोल सकते हैं, पैशन बोल सकते हो, आई डोंट नो व्हाट नेम, बट आप अगर चाहोगे तो होगा। क्लियरिटी ऑफ माइंडसेट होना बहुत जरूरी है कि यार मेरे को करना है। सर मैंने इंजीनियरिंग का फॉर्म नहीं भरा था, इवन दो आई वाज हैविंग 88%। मैं 2000 की बात कर रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट में मिल जाता, बट हमको पता ही नहीं था कि इंजीनियरिंग के लिए फॉर्म अलग होता है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए फॉर्म अलग होता है, इसका नॉलेज ही नहीं था। अच्छा, जो उस टाइम पे जो दोस्त थे वो साथ में हैं अभी? इनसे बात होती है किसी से? होती है। किस तरह की बात होती है? क्या बोलते हैं कि यार क्या करते थे हम लोग, अभी क्या कर रहे हैं? नाउ देर इज, अगर देखेंगे आप तो मेरा 2000 के जो फ्रेंड है, 10th वाले जो फ्रेंड है, वो फ्रेंड गांव में ही है। वो लोग तो गांव में ही है, खेती करते हैं। बट मेरे इंजीनियरिंग के फ्रेंड आज भी मेरे साथ में हैं। मेरा जो आईआईपी के फ्रेंड्स है वो आज भी मेरे साथ में है। दे आर एट वेरी गुड लेवल्स। दे आर लीडिंग पैकेजिंग टीम्स इन डीमार्ट, कैस्ट्रॉल, हिंदुस्तान यूनिलीवर, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, इसमें सब में लीड कर रहे हैं। मतलब दे आर एट वेरी सीनियर पोजीशन। नाउ दे टेक बोल्ड डिसीजंस ऑफ चेंज इन पैकेजिंग। अच्छा, एक थोड़ा सा एक बताओ ना अपन जिसमें तो ऑडियंस के लिए थोड़ा सिंपलीफाई करते हैं, पैकेजिंग के टाइप्स क्या क्या होते हैं? पहले तो वो बात करेंगे, फिर केस स्टडी भी बात करेंगे थोड़ी सी। देखो ब्रॉडली इट इज प्राइमरी पैकेजिंग, सेकेंडरी पैकेजिंग एंड टर्शियरी पैकेजिंग। सो अगर लेमन लैंग्वेज में समझना है, प्राइमरी इज समथिंग विच इज डायरेक्टली इन टच विद द प्रोडक्ट। अगर मैं पानी का बॉटल लूँ, सो दैट बॉटल इज प्राइमरी पैकेजिंग। उसके बाहर लेबल है, तो लेबल इज ऑल्सो पार्ट ऑफ पैकेजिंग, बट वो सेकेंडरी में आया। उसके बाद में स्ट्रिंग का ये आया, पहले बॉक्सेस होता था ऐसा। तो आप कोई भी प्रोडक्ट ऐसा देखेंगे जो पहले टच में आया, इट इज अ प्राइमरी। हम लोग जिस इंडस्ट्री में हैं वो पूरा ट्रांजिट पैकेजिंग है। सो ट्रांजिट मतलब क्या? ट्रक में जाते समय उसको बचाना। अगर आप टूथपेस्ट देखेंगे तो टूथपेस्ट जिससे बाहर आता है दैट इज अ लैमी ट्यूब, एक लैमिनेट है उससे बाहर आता है, इट्स अ प्राइमरी पैकेजिंग। उसके बाहर भी एक कार्टन होता है, सो दैट इज प्राइमरी कार्टन, जिसके ऊपर प्रिंटिंग किया है, जिससे कस्टमर अट्रैक्ट होगा उसको देख के। शैम्पू का बॉटल भी कितना मस्त बना हुआ है आपको दिखेगा। उसका पर्पज ही है एक तो डिस्पेंस करना, निकालना, और दूसरा लोगों को अट्रैक्ट करना। बट जो बॉक्स है जिसमें हम हैं, वो होता है कि ट्रांजिट में जाते समय इसको बचाओ। दैट्स व्हाई आई सेड वी आर इनटू ट्रांजिट पैकेजिंग। सो मेरा अगर बिजनेस देखेंगे, मेरा सेगमेंट देखेंगे, तो ये कंप्लीट इंडस्ट्रियल पैकेजिंग में आता है। हम लोग बहुत हेवी ड्यूटी काम करते हैं। मतलब वी पैक 1 kg का प्रोडक्ट, ऑल्सो वी पैक 40 टन्स ऑफ लोड, 40 टन का मशीन पे हम लोग पैक करते हैं। 2020 में मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट किया, तब मेरा जो स्पेस था इट वाज 7,500 स्क्वायर फीट। अभी हम लोग हैं 1.1 लाख स्क्वायर फीट फैसिलिटी। वाह। 3 एकड़ का अभी प्लांट मतलब है इतना हमारा। जल्दी इतना बड़ा शिफ्ट कैसे हो गया? मतलब आपने क्या ऐसे क्या टेक्निक लगाई आपने कि मतलब बिजनेस ग्रोथ 4-5 सालों में एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पे आ गया? सर ये ग्रोथ पे आने के पहले एक सेटबैक था कि 2020 दिसंबर में मैंने मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट किया। मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करने का पर्पज़ ही ये था कि मेजॉरिटी ऑफ पैकेजिंग स्पेंड इन द इंडस्ट्री इज करोगेशन एंड वुडन।
और मेरा कंपनी का जो पर्पज़ है वो पर्पज़ सिंप्लीफाई करके बताता हूँ, ये है कि मेरा कस्टमर का प्रोडक्ट एज़ मैन्युफैक्चर कंडीशन में है वैसा ही उसके कस्टमर को मिलना चाहिए विथ पीस ऑफ माइंड। मतलब उसको ये टेंशन नहीं होना चाहिए, ना वो पैकेजिंग मटेरियल लाने का, ना पैक करने का, इसका ये नहीं होना चाहिए। तो वो मेरा सर्व नहीं हो रहा था। तो 2 पर्पसेस थे कि एक तो मेरा कंपनी का जो पर्पज़ है वो सॉल्व नहीं हो रहा है, जस्टिफाई नहीं हो रहा है, और सेकंड कस्टमर का पैकेजिंग का जो स्पेंड है वो 60-65% इज़ करोगेशन एंड वुडन, है ना? इसलिए सोचा कि चलो उसमें आ जाएँगे। फाइनेंशियल नॉलेज बिल्कुल नहीं था, लिटरली बिल्कुल नहीं था। आई एम अ गुड सेल्समैन बट आई एम नॉट अ फाइनेंशियल गाय। तो फिर उस टाइम पे डिसीजन लिया कि चलो मैन्युफैक्चरिंग करना है। जो भी मैंने 17, 18, 19 में जमा पूँजी किया था, वो पूरा उसमें लगाया। और उस टाइम पे हमने मिस्टेक किया, जो फाइनेंशियल टर्म्स में बाद में समझ में आया कि मेरे पास जो बिज़नेस का पैसा है वो हमने मशीन में डाला, जो कि डालना चाहिए था वर्किंग कैपिटल में। सो 1.25 करोड़ का मेरा वो प्रोजेक्ट था, हमने लोन सिर्फ 40 लाख का लिया था और ऊपर का पूरा पैसा हमने लगाया, जो कि करना चाहिए था कि वो वर्किंग कैपिटल करके यूज़ करना चाहिए था, और इसको जो है 5 साल का जो मशीन्स लोन्स होते हैं वो लेना चाहिए था। वो पहला मिस्टेक हुआ। सेकंड मिस्टेक हुआ, मिस्टेक क्या, पूरी दुनिया के लिए प्रॉब्लम आया, चैलेंज आया, कोविड। दिसंबर में हमने मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट किया और लॉकडाउन मार्च में आया, सब ठप। बट मेरा कंपनी और मैं, हम लोग सर्टेन वैल्यूज़ पे जीते हैं, तो हमने लॉकडाउन में किसी का भी सैलरीज़ कट नहीं किया, किसी को भी फैसिलिटीज़ कम नहीं किया। रादर लॉकडाउन में एक बंदे का हमारे यहाँ पे डेथ हुआ बिकॉज़ ऑफ कोविड। ही वाज़ फ्रॉम ओडिशा, एक वर्कर था, उसके घर वाले कोई यहाँ पे नहीं आए थे, उड़ीसा से कुछ भी करने के लिए। मेरा पूरा टीम ने उसका जो भी करना है किया, और उसके जो 2 बच्चे गाँव में हैं, जिनको हमने अभी तक देखा भी नहीं है, उसका पूरा एजुकेशन मैं करता हूँ, ओह वाह! है ना? बिकॉज़ ही वाज़ विथ अस, इवन दो ही वाज़ विथ अस ओनली फॉर 6-7 मंथ्स, बट स्टिल हमने वो कॉल लिया। बिज़नेस में देखेंगे तो फिर हमको एक बहुत बड़ी कंपनी का ऑर्डर मिला। आई कैन नॉट टेक द नेम, बट 250 टन्स का हमको ऑर्डर आया, जो हम उसको 15,000, 16,000, 17,000 बॉक्सेस पर डे देना चालू किया, व्हिच इज़ ह्यूज। हुँ। हम लोग सेलिब्रेट करते थे। लेकिन सडनली एक दिन उनका कॉल आया कि ना, वो लॉकडाउन मतलब कोरोना थोड़ा कम हुआ है, प्रोडक्शन रुकवा दीजिए। अब प्रोडक्शन रुकवा कैसे देंगे? मेरा वर्क इन प्रोग्रेस तो 4 दिन का मटेरियल तो था। तो मतलब 60,000 बॉक्स का मटेरियल मेरा वर्क इन प्रोग्रेस था, प्लस रॉ मटेरियल था। तो उनके साथ एग्रीमेंट तो ये नहीं था कि ये लेंगे। एग्रीमेंट उन्होंने होता ही बोला नहीं बंद, इंडिया में। हाँ, उन्होंने बोला बंद। सो उस डील में आई लॉस्ट अराउंड 40-42 लाख रुपीज़, जो कमाया वही गँवा दिया फिर। पूरा गया। और उसी साल में एक बैड डेट हुआ था, 3-4 कस्टमर मिला के, मतलब लिया मेरे से मटेरियल बट पैसा नहीं दिया, आज तक भी नहीं दिया। इंडिया में कॉमन है, मतलब बहुत ज़्यादा है। तो नॉर्मली क्या होता है, हम लोग बजट में 1% पकड़ते हैं, बट उस साल बहुत ही खराब हुआ। तो मेरा 40-80 लाख गया, 80-85 लाख का नुकसान हुआ। वर्किंग कैपिटल तो पूरा मशीन में लगाया था, अब क्या करें? हुँ। तो वो बैंक से डालना पड़ा, और वो जो वहाँ से जो डेट ट्रैप में फँसता गया ना, वो फँसता ही गया। अब इससे बाहर कैसे आए? तो मैंने जैसा बोला कि मेरा स्टार्ट जो हुआ ना, वो सिग्नोड के साथ डिस्ट्रीब्यूशनशिप हुआ। मतलब सिग्नोड का मैं चांगा पार्टनर हूँ, सिग्नोड मटेरियल बनाता है, आई सेल। सिग्नोड मशीन्स बनाता है, आई सेल एंड आई प्रोवाइड द सर्विसेज। तो उनके एक डायरेक्टर हैं, वो एक दिन मेरे पास आए कि 5 मिनट मिलना है। ही वाज़ हैविंग सम अपॉइंटमेंट, 5 मिनट मिलना है संदीप, विल मीट बिकॉज़ इट्स ऑन द वे। बोला नो प्रॉब्लम सर। अब इतने बड़े आ रहे, तो मैंने मेरा प्रेजेंटेशन बनाया कि चलो आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी, तुम बताना तो है मैं क्या-क्या कर रहा हूँ। मैंने मेरा प्लांट घुमा के लेके आया, प्लांट दिखाया उनको, आया और मैंने एक्सप्लेन किया। सर वी स्टार्ट आवर ऑफिस एट 8:30, वी डू बुक रीडिंग फ्रॉम 8:30 टू 9 बिकॉज़ माय वन ऑफ द वैल्यू इज़ कंटीन्यूअस अपग्रेडेशन। 902 वी टेक नेशनल एंथम। 2018 से लेके आज तक एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ कि हमारे ऑफिस में नेशनल एंथम नहीं हुआ। जस्ट टू हैव वन सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि यार बियॉन्ड मी एंड माई सेल्फ, हमको कुछ तो इस देश को देना है। हुँ, हुँ।
ये एक सेंस आने के लिए वी डू दैट। देन विजन, पर्पस और कोर वैल्यूज हर एक को पढ़ना है लाउडली, मतलब एक बंदा पढ़ेगा, उसके पीछे हर एक ने पढ़ना है, क्योंकि यार हमको काम करना है तो इसके लिए काम करना है और ऐसे काम करना है। मतलब विजन एंड पर्पस इज द पर्पस, और कोर वैल्यूज है कि इसी के ऊपर काम करना है और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। देन एवरीबडी सेज व्हाट आई हैव डन ग्रेट यस्टरडे, व्हाट आई एम लुकिंग फॉर टुडे, व्हाट आर द बॉटलनेक्स एंड एप्रिसिएशंस। सो अप्रिसिएशन मैं इसलिए लेता हूँ क्योंकि मेरा एक पीयर है, मेरा कलीग है, उसको मैंने महीने में 3-4 बार अगर अप्रिशिएट किया है और उससे कुछ गलती होता है या कुछ चीज़ें डिले होती है या कुछ होता है, तो सबकॉन्शियस माइंड में मैंने ऑलरेडी पता है, मैंने 4 बार तो इसको अप्रिशिएट किया है, यार एक बार गलती है, ठीक है, इट्स ओके। सो एक कोहेसिव टीम बनाया और ये कंसिस्टेंटली हुआ है। उसके बाद हम लोग वीकली रिव्यूज मीटिंग लेते हैं, मंथली मीटिंग होता है, हमारा मंथली रिव्यू मीटिंग होता है, ईच डिपार्टमेंट का मंथली रिव्यू होता है। देन वी गो आउट फॉर क्वार्टरली मीटिंग, वो हमेशा पुणे से बाहर होता है, ऑफिस से बाहर। नॉर्मली हम लोग ट्राई करते हैं कोई रिसॉर्ट हो जहाँ पे लोगों को अच्छा एटमॉस्फेयर मिले, सोचने का, आउट ऑफ द बॉक्स सोचने का कुछ अपॉर्चुनिटी मिले। एंड देन वी डू एनुअल डे। सो एनुअल डे ऐसा होता है कि इट्स ग्रैंड एनुअल डे होता है, मतलब इतना हमारा उस साल भी हमारा लॉस हुआ था, बट हमने हमारा एनुअल डे किया। उसमें हम लोग पूरा फैमिली को भी उनके बुलाते हैं। एंड देन फर्स्ट डे इज ऑल क्रिकेट, वाटर एक्टिविटीज, एडवेंचर्स, टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज, डांस, ड्रामा, लेजिम, फैशन शो, लाइव ऑर्केस्ट्रा, एवरीथिंग। एंड देन नेक्स्ट डे वी सेट आवर गोल्स राइट। और उसका रिव्यू। उसमें भी हर एक मेरा बंदे का आपको दिखेगा, मेरा प्रोफेशनल गोल्स क्या है, मेरा हेल्थ गोल्स क्या है, मेरा फैमिली गोल्स क्या है, मेरा फाइनेंशियल गोल्स क्या है, ट्रैवल एंड एडवेंचर्स गोल क्या है, अपग्रेडेशन गोल्स क्या है, सोशल गोल्स क्या है, स्पिरिचुअल गोल्स क्या है। एक आर्ट स्पेक्ट्रम में बनाया हुआ हमारा फॉर्मेट है, जिसमें हर एक को बना के प्रेजेंट भी करना है, और फिर लास्ट ईयर का रिव्यू बताएगा कि लास्ट ईयर का ये मेरा 8 एरियाज में ये गोल्स थे, मैंने ये अचीव किया, नेक्स्ट ईयर का ये है। सो इट्स नॉट समथिंग लाइक आई ओनली आस्क फॉर कि आप मेरे कंपनी के लिए क्या कर रहे हैं। इट इज़ अबाउट होलिस्टिकली आप ओवरऑल आपके लाइफ में क्या हो रहा है या आप क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो। एकदम क्लियर होता है पूरी टीम को कि यार इस साल मेरा ये है, नेक्स्ट ईयर मेरा ये होने वाला है, थर्ड ईयर मेरा ये होने वाला है। सो दैट क्लैरिटी ऑफ देयर ग्रोथ इज देयर, क्लैरिटी ऑफ विजन इज देयर, क्लैरिटी ऑफ वैल्यूज इज देयर। एनुअल डे पे अवार्ड भी होते हैं। सो उस अवार्ड में परफॉर्मेंस अवार्ड्स होते हैं, सेल्स के लिए अवार्ड होता है, वैसा सबसे हाईएस्ट अवार्ड होता है जो बंदा कंपनी का कोर वैल्यूज से सबसे ज़्यादा जिया है। अब वो पूरा साल भर इन लोगों ने शेयर किया होता है ना, तो वो पता होता है कि कौन सबसे ज़्यादा जिया है। सो ऐसा नहीं है कि एक बंदे ने टारगेट डबल किया तो उसको वो मिलेगा, एक नॉर्मल बंदे को भी, बट वो उस पूरे कोर वैल्यूज में अगर जिया है तो उसको मिलेगा। तो इतना काम करते हो, वर्क लाइफ बैलेंस कैसे जीते हो आप? क्या होती है एंटरप्रेन्योर के लिए वर्क लाइफ बैलेंस? सी ये वर्क लाइफ बैलेंस, आई डोंट अंडरस्टैंड द वर्ड क्या है या इसका फिलोसॉफी जिसने भी वर्ड निकाला है क्या है, बट मुझे लगता है कि देर इज नो प्रोफेशनल लाइफ इज डिफरेंट एंड पर्सनल लाइफ इज डिफरेंट, बोथ आर सेम। लाइफ तो एक ही है, इंसान तो मैं एक ही हूँ, बट ये हर चीज उस लाइफ में है। तो इसको मुझे नहीं पता कि कैसा बैलेंस करना या बैलेंस करना चाहिए कि नहीं, बट आई एम श्योर कि अगर मेरा प्रोफेशनल लाइफ अगर अच्छा चल रहा है ना, सब अच्छा चलता है। मैं बोलता हूँ हमारे लोगों को कि लिखो, तुम्हारी विश लिखो, 10 विश लिखो, एवरीथिंग या 90% इज रिलेटेड विद मनी निकलेगा। सो यार मनी कहाँ से आएगा? प्रोफेशनल से आएगा, वो रिलेशनशिप से कहीं नहीं आएगा। सो आप एक ठीक करो, सब ठीक ही। इसके बाद मैं बोलता हूँ रिलेशनशिप आपका जो घर में है, अगर वो भी खराब है तो आपका ये भी खराब करेगा। सो आपने ये 2 ठीक किया ना, सब ठीक है। बट आप देखो ना, मतलब बहुत बड़ी कंपनी का नाम नहीं लूँगा, बट अभी मैं कपड़े की कंपनी है, अरबों रुपए का बिजनेस बनाया, पापा को घर से बाहर निकाल दिया, दोनों हस्बैंड वाइफ लड़ लिए। मतलब पैसे की कमी वो तो तो नहीं है, सबको नाम पैसे की पता है, कमी तो नहीं वो है। तो सबको नाम पता है सर, उस कंपनी का, उस बंदे का। हम लोग सिर्फ एक एंगल से देख रहे हैं, बिकॉज हमारा रीच नहीं है उनके पर्सनल लाइफ में क्या हुआ, वहां तक हमको रीच नहीं है। सो वी डोंट नो कि किसका मिस्टेक। इट्स इट्स नॉट गुड कि
हम जज करें इसका गलती है, इसका गलती है। मैं मानता हूँ दोनों का होगा कुछ ना कुछ। हो सकता है। हाँ, एंड वी आर वेरी स्मॉल टू कमेंट ऑन इट, बट मेरा एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं कहता हूँ कि वो दोनों का गलती होगा, ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। देखो हमेशा क्या होता है ना, कार का और बाइक का एक्सीडेंट होता है ना, कार वाले का ही गलती होगा, ये सोच है सिर्फ। ऐसा नहीं, हर बार ऐसा पॉसिबल नहीं है। बाइक का और साइकिल का हुआ ना, वो बाइक वाले का ही गलती होगा, ऐसा हमारा सोच है, बट वो गलत सोच है। तो इसलिए हम सोचते हैं कि यार उस लड़के को पूरा पैसा मिला और ये बाप बेचारा, उस केस में हम बोलते हैं कि बेचारा, उसका भी, उनका भी कुछ ना कुछ तो गलती होगा। राइट। अच्छा, अभी एआई बहुत आ रहा है, तो अभी जो डिजाइनिंग वाला जो पार्ट है, तो वो स्टिल ह्यूमन टच रहेगा वहाँ पे पैकेजिंग इंडस्ट्री के अंदर भी, या फिर आने वाले टाइम पे जो एआई है उसको ओवरकम कर देगी, या कि ह्यूमन की नीड कम है, होगी बट कम होगी? आपका क्या मानना है इसमें? अगर हम लोग इंडिया का बात करेंगे ना, तो देर इज ह्यूज स्कोप इन पैकेजिंग ऑटोमेशन। अभी तक, अभी हमने इस साल हमने एक फ्रंटियर ऑटोमेशन करके कंपनी है, उनके साथ भी टाइप किया है फॉर ऑटोमेशन। बट कंपेयर टू डेवलप्ड कंट्रीज, हम लोग उतना प्रायोरिटी पैकेजिंग ऑटोमेशन में उतना नहीं देते। बट ऑफ कोर्स 10 साल पहले से आज तो हम दे रहे हैं, बट फिर भी उतना नहीं है जितना देते हैं। वाई? बिकॉज होता क्या है, आप अगर इंडस्ट्री में प्रोडक्ट्स को आप ध्यान से देखोगे ना, तो उनके लिए पहला है कि मेरा क्या प्रोडक्ट है। फॉर एग्जांपल मैं शैम्पू बना रहा हूँ, सो माय प्राइमरी फोकस, प्राइमरी इन्वेस्टमेंट्स विल बी ऑन माय प्रोडक्ट, दैट इज शैम्पू। सेकंड विल बी प्राइमरी पैकेजिंग, देन टर्शियरी पैकेजिंग एंड देन ट्रांजिट पैकेजिंग। अभी अगर आप देखेंगे तो प्राइमरी पैकेजिंग पे, ऑटोमेशन पे बहुत सारा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, हो रहा है। वो ट्रांजिट पैकेजिंग तक आने के लिए टाइम है, टाइम लगेगा। बट यस, हम लोग जो हमारे प्रोडक्ट्स बना रहे हैं अभी पूरा सेमी ऑटोमेटिक है, हमारा जो भी सेटअप है इट इज ऑल सेमी ऑटोमेटिक। तो इसमें अगर कुछ ऑटोमेशन आए, जैसा वुडन देखेंगे, वुडन में भी कुछ छोटे छोटे ऑटोमेशन अगर आएंगे, यस देयर इज ह्यूज स्कोप। मतलब ये पैकेजिंग इंडस्ट्री के अंदर जैसे एक बात, अच्छी चीज़ें बहुत सारी हैं, मतलब जो खराब चीज़ हुआ है कि, खराब चीज़ तो नहीं बोलेंगे, मतलब एडिशनल जो चार्जेस लग जाते हैं। मतलब अगर आपका कोई प्रोडक्ट 100 रुपये का है, तो 40 रुपये पैकेजिंग है। जो एडिशनल प्रोडक्ट आप जो उस पर बॉक्स लगाते हो, ब्रांडिंग करते हो, तो 40 रुपये एडिशनल जनता पे मार है। तो इसके लिए एक टूथपेस्ट कंपनी ने, एक कंट्री के अंदर, उन्होंने बोला कि बाहर वाला पैकेज ही हटा देते हैं, सस्टेनेबल हो जाएगा, चीज़ें हो जाएगी, सिर्फ अंदर वाला ही पैकेज रखेंगे, जो प्राइमरी वाला कॉन्टैक्ट है। नहीं, बट आप ट्रांसपोर्ट कैसा करोगे? विदाउट पैकेजिंग आप ट्रांसपोर्ट ही नहीं कर पाओगे। सो ऐसा नहीं है कि पैकेजिंग की वजह से प्रोडक्ट का कॉस्टिंग बढ़ रहा है, ऐसा नहीं है। देयर आर लॉट ऑफ वेज वेयर यू कैन रिड्यूस द प्राइजेस। लाइक जो हमने प्रोजेक्ट किया था उस टाइम के नंबर्स मुझे प्रोफाउंडली याद है। 1 मिनट में 600 बॉटल्स बनते थे पानी की, या CSD के, कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक के, उनके जो भी ब्रांड्स है, 600 बॉटल्स अ मिनट प्रोडक्शन था। अराउंड 38-40 सच लाइन्स इन पैन इंडिया लेवल। तो जो 12 बॉटल्स है या 24 बॉटल है, हाफ लीटर का है तो 24, 1 लीटर का है तो 12, वो एक बॉक्स में फिट होते थे। उस बॉक्स का उस टाइम का प्राइस वॉज 12.5 रुपीज, 12.5 रुपए का बॉक्स था। हमने वो बॉक्स निकाला, श्रिंक रैपिंग किया, एंड दैट प्राइस वॉज 2 रुपीज। बट क्या वो बॉटल, वो जो कॉस्ट सेविंग है, एंड कस्टमर को ट्रांसफर हुआ? नहीं हुआ। सो इट्स इट इज नॉट अबाउट पैकेजिंग, इट इज अबाउट द कंपनी। कंपनी के। हाँ, अगर हम पैकेजिंग की कॉस्ट की बात करें, देयर आर लॉट ऑफ वेज, और वो कंटिन्यूअस ये होता रहेगा सर, चेंज इज कंटिन्यूअस। ये कोई भी फील्ड का हो, आपके फील्ड का हो या कहीं का भी हो। मुझे नहीं लगता 3 साल पहले या लॉकडाउन के पहले किसी ने सोचा था कि पॉडकास्ट करके कोई प्रोडक्ट होगा। राइट। पीपल हैव बिल्ट एंड गुड बिजनेसेस। सो ऐसा ही सेम पैकेजिंग का भी है, कॉस्ट सेविंग होता है। आप कैलकुलेट करके देखिए, 600 बॉटल्स अ मिनट, 40 डिफरेंट लाइन्स, पैन इंडिया, लुक एट द वॉल्यूम। हर बिजनेस का ऐसा ही है कि जब पहले एक बार आप कॉस्ट तय कर लेते हो, फिर इसकी ऑपरेशनल कॉस्ट को आप रिड्यूस करते हो, तब जाके आप मार्जिन से बनाते हो, अच्छा पैसा बनाती है कोई भी कंपनी। पहले आप फुल पैसा लगा लो, चाहे एक प्रोडक्ट आपको 10,000 का निकालना पड़े, निकाल दो। पर जब बहुत स्केल पे जाने लगो, तो उसमें आप ऐसे चेंजेस करो कि आपकी कॉस्ट अदर साइड में कम हो, ताकि कंज्यूमर को आपको इम्पैक्ट नहीं पड़े। ऐसे ही फ्लैट सिस्टम में हुआ, पहले भी 1 करोड़ का फ्लैट मिलता था, आज भी 1 करोड़ का मिलता है, पर साइज श्रिंक हो गई है श्रिंक इसकी। हो गए, श्रिंक हो गए। अच्छा, एक बात बताओ कि आपके हिसाब से एंटरप्रेन्योर को इम्पैक्ट बनाना ज़्यादा जरूरी है किसी भी सोसाइटी में, कहीं पे भी, या फिर स्केल करना उसको बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए? सर दोनों इम्पोर्टेंट है। अगर स्केल करोगे तो ही इम्पैक्ट होगा, या छोटा इसमें कैसा इम्पैक्ट होगा?
आई कैन नॉट से इट, बट जितना आप पब्लिसिटी से दूर रहोगे उतना ज़्यादा आप स्केल कर पाओगे। आप जितना पब्लिसिटी, जितना मार्केटिंग करना चालू करोगे ना, बहुत सारे लोगों के नज़र में आप आना चालू करोगे। सो सक्सेस जो साइलेंस में जो होगा ना, वो भयंकर होगा। आई एम इनटू प्लानिंग इनटू सम टाइप्स हमारा पैकेजिंग इंडस्ट्री में, वो अभी तक कहीं रिवील नहीं किया है। वो जब होगा और वो क्या देगा, दैट ओनली आई कैन एनविजन दैट। एक अलग छोटा सी इसका एक अपन एग्जांपल ले सकते हैं इसको अलग तरीके से, कि अपने बोला मीडिया में और सब जगह पर है एक कंपनी कॉल्ड जो बियर का सब्स्टिट्यूट बनाती है कि बियर मत पियो ये पियो। तो उन्होंने जब बनाना स्टार्ट किया तो वो कम ही स्केल पे करे, तो कुछ ही लोग बोलते थे कि ठीक है बियर का टेस्ट तो है पर किक नहीं मिलेगी आपको, नॉन अल्कोहलिक है बट वो बियर ही है। तो उन्होंने स्टार्ट किया बनाना, सब कुछ बनाना स्टार्ट किया। तो लोगों ने इतना रेस्पॉन्स नहीं किया कि कौन लेगा क्या करेगा, पर क्या हुआ, क्या थोड़ी मीडिया में हाइप कि अच्छा ऐसा एक अल्कोहल बन रहा है जो आपको किक नहीं देगा, नॉन अल्कोहलिक है बट टेस्ट वैसा ही देगा। ओके। तो बड़ प्रोडक्ट तो बढ़िया हो गया। तो हुआ क्या, मार्केट में कंपटीशन बनने लग गया। कम से कम 1000-5000 कंपनी आ गई जिन्होंने बनाना चालू कर दिया। अब हुआ कि वो सेम प्रोडक्ट नहीं बना पाई उस कंपनी की जैसा, पर उस वजह से मार्केट क्रिएट हो गया। और वो आज कंपनी एक दिन का $1 मिलियन का रेवेन्यू करती है। वाह। अच्छा, हर हर कंपनी की एक ही चीज इंपॉर्टेंट है, वो है सेल्स। अब सेल्स को इम्प्रूव करने के लिए ब्रांडिंग, पैकेजिंग, ये सब बहुत काम आती है। तो अगर आप पैकेजिंग को बहुत स्टाइलिश और यूनिक वे में किया जाए तो कितना इम्पैक्ट और कितना सेल्स इंक्रीज कर सकती है। सर अगर आप एफएमसीजी मार्केट देखेंगे, इट इज़ कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन पैकेजिंग। क्योंकि आप कभी भी डीमार्ट के इसमें जाओ या मॉल में जाओ ना, आपको शेल्फ में सबसे अच्छा जो दिखेगा ना, वही बिकेगा। आप कभी भी उसका मतलब होंगे 1% लोग होंगे जो इंग्रेडिएंट पढ़ते होंगे, वो समझते होंगे, बट अगर मुझे पूछोगे आप, तो मुझे तो पता नहीं है शैम्पू में क्या डालते हैं, क्या इंग्रेडिएंट्स होता है, क्या होता है। इवन दो इफ इट इज़ चिप्स का पैकेट, आप अगर देखेंगे अभी भी लेज़ के साथ, लेज़ इज़ द ब्रांड जो बहुत बड़ा हो चुका है बिकॉज़ वो क्रिकेटर्स ने, इन्होंने वो ये किया है। बट वो शेल्फ में आप जाके देखोगे ना, उससे अगर अच्छा कोई दिखने वाला अगर आपको दिखे ना, आप उठा लोगे। आप देखिए अभी कंटेनर में चिप्स आते हैं, पेपर के कंटेनर में ऐसा चिप्स आते हैं। इट इज़ वेरी ईज़ी टू कैरी एंड हैव इट, अगेन आई कैन रीपैक इट। नहीं तो क्या होता है, लेज़ का पैकेट अगर मैं लूँ ₹50 का, इकट्ठा मैं वो नहीं खा पाता, पूरा खत्म नहीं होगा। उसको वापस बंद करके रख नहीं सकता, खुला रह जाता है, खत्म हो। आप देखोगे तो क्रिस्पीनेस चला जाता है। सो देयर आर जिप पैकर्स जो आप ओपन करो, अभी आए हैं देखेंगे आप तो, जितना चाहिए उतना खा लो, वापस उसको जिप लॉक करके रखो, उसको जिप लॉक बोलते हैं, लॉक करके रखो। या फिर पेपर कंटेनर्स आए हैं, जितना चाहिए खाया, वापस उसको पैक किया, रखा। सो एफएमसीजी मार्केट इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन पैकेजिंग। अगर इंडस्ट्री का भी देखेंगे, हमारी इंडस्ट्री का भी लोग बोलते हैं कि नहीं पैकेजिंग क्या है, पैकेजिंग क्या है, बट यस, उससे ब्रांडिंग होता है। कस्टमर के यहाँ पे रिसीव होने के बाद उसको वो अनपैक करना भी इम्पोर्टेंट है। सर हमने एक इलेक्ट्रिक साइकिल मैन्युफैक्चरर है, उनको हम लोग बॉक्सेस देते हैं। उनको हमने ऐसे बॉक्सेस बना के दिए थे कि वो साइकिल निकालेगा, उसके अंदर हमने पूरा परफोरेशन करके दिया और एक गाइड दिया कि वो बॉक्स को, हाउ दैट बॉक्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ टेबल। वो टेबल बनाते, पूरा एक बॉक्स का एक टेबल और एक चेयर बन जाता है, एंड यू कैन यूज इट फॉर इयर्स, बिलीव मी। एक छोटा सा स्टडी टेबल बन जाता है बच्चों के लिए। इंडियन कंपनी यूज करती है इंडियन एक्सपोर्ट। कंपनी है, महेंद्र सिंह धोनी ब्रांड एम्बेसडर है। वाह, बहुत बढ़िया था। साइकिल भी 4-4 लाख के आते हैं सर, अभी 4 लाख 5 लाख की साइकिल्स भी राइट। आती है। सो इंडस्ट्री में अगर आप ऐसा सोचोगे तो वो होगा, वो सेल क्यों नहीं होगा। इन दैट केस पीपल डोंट टॉक अबाउट प्राइजेस। हमने वो आइडिया दिया, चलो आइडिया का है, सो वी टेक दैट प्रीमियम। एक कस्टमर है जो लेजर लेजर की मशीन्स बनाती है, बहुत बड़ा मशीन्स बनाती है, 10 टन्स 12 टन्स का उसका वेट होता है। पहली बार उस बंदे को ऑर्डर मिला, हमने पैक किया, भेजा, उसके कस्टमर ने उसको बहुत अप्रिशिएट किया। दूसरी बार जब उस मशीन को पैक करना है तो इन्होंने हमारा प्राइस ज़्यादा है बोल के किसी लोकल आदमी से बनाया। उस कस्टमर ने इसको अराउंड 11 लाख रुपीस का डिबिट दिया कि ये पैकेजिंग डैमेज हुआ, ऐसा ऐसा हुआ और हमको इसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुआ,
इसके लिए आपको डैमेज है, उसके बाद पूरा पैकेजिंग हम लोग ही कर रहे हैं. सो वी नो दैट व्हाट वी आर गिविंग इनटू कस्टमर. सो अल्टीमेटली ये सेल्स का ही पार्ट हुआ फॉर दैट इंडस्ट्री. सो यू टेक एनी काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स, ऑफ कोर्स दैट आपको कभी भी सोफा भी आपने लिया तो यहाँ पे खराब शेप में आया, अच्छा लगेगा क्या? आपने टीवी लिया, वो बॉक्स ऐसा फटा हुआ आया, लगे अच्छा नहीं लगेगा, राइट? अच्छा नहीं था. So packaging has to be good, has to be good, and it is a selling tool. It is a sales tool. तो कोई भी इंडस्ट्री अपनी पैकेजिंग को स्मार्ट करके, अच्छा करके, इनोवेशन करके अपनी सेल्स को इजीली बूस्ट कर बूस्ट सकती है कर सकती है, और अगर वो प्रोडक्ट अच्छा है तो वो फिर सस्टेनेबल हो जाएगा. और सस्टेनेबल. मतलब पहली बार तो वो पैकेजिंग की वजह से आ जाएगा, अगर वो प्रोडक्ट अच्छा है तो फिर वो बार बार आएगा. राइट. बट आपका पहला सेल करने के लिए पैकेजिंग 100% हेल्प करता है, राइट. फर्स्ट सेल्स. करता ही है. हाँ. अच्छा संदीप जी, इस पॉडकास्ट का एक आखिरी सवाल आपसे, मतलब उन लोगों के लिए एक मैसेज दो आप, जो लोग सोचते हैं कि यार हम पढ़ नहीं पाए, अच्छा नहीं कर पाए, तो लाइफ में कैसे आगे बढ़ेंगे? सर देखिए, पढ़ना तो 100% जरूरी है. ऐसा नहीं है कि अभी जैसा कल वो वैभव सूर्यवंशी ने 35 बॉल में 100 स्कोर किया है ना, उसका तो करियर हो जाएगा, बट इसका मतलब ये नहीं कि उसने पढ़ना नहीं है. बट जिनका पढ़ाई नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ सर्टन लिमिटेशंस, मे बी फाइनेंशियल लिमिटेशंस, मे बी उसका लाइकिंग का भी लिमिटेशन होगा, उसको पढ़ाई पसंद नहीं होगा, उसके वजह से नहीं हुआ है. बट आई हैव लॉट ऑफ एग्जांपल्स इन माय, मतलब मेरा पर्सनल ऐसे बहुत सारे कनेक्ट्स हैं जिन्होंने बिना पढ़ाई किए भी बहुत अच्छा उसके करियर में किया हुआ है. मेरा एक दोस्त है, 10th भी पास नहीं हो पाया, बट एकदम हार्ड वर्किंग बंदा और डिटरमाइंड बंदा है कि मुझे ये करना ही है. उसको बोलते हैं जिद्दी, जिद्दी बंदा है. ट्रस्ट में सर, 2.5 करोड़ का रेवेन्यू इन माय विलेज करता है वो, लोगों को घर बांध के देता है. माँ. उसने अभी टाइल्स का मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट किया, खुद का मैन्युफैक्चरिंग, जो रोड पे साइड में ब्लॉक्स नहीं होते, वो ब्लॉक्स का मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट किया. 10th फेल है, बट ही इज सक्सेसफुल. तो मेरा कहना है कि सिर्फ विजन रखो और राइट अफर्मेशंस रखो, सही लोगों के साथ रहो, सही आदतें लगा लो, हो जाएगा. बहुत बहुत धन्यवाद जी यस, थैंक यू. संदीप जी, काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी आपकी, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट. अब ऐसे ही बड़ी बड़ी कंपनीज का ऑर्डर लेते रहें और एक बार पॉडकास्ट में फिर आए, एंड हम फिर अब 100 करोड़ करेंगे फिर आएंगे. बहुत बढ़िया सर, थैंक यू सो मच. थैंक यू.